जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। आपका क्षेत्र मिति का पोर्शन चला हुआ है और क्षेत्र मिति में मैंने आपको आयत, वर्ग और वर्त तीन टॉपिक करा चुका हूं और चौथा टॉपिक जो आपका है त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनता है और कोई ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बनता है। बस होता क्या हमारे से कि हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, टफ है। लेकिन इतना कोई टफ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा होता है। और सभी दोस्तों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो चला हुआ है अक्टूबर चला हुआ है और मे भी दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपका अगली जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले जैसे आप 3-3, 4-4 महीने फिजिकल की तैयारी करते थे या 6 महीने फिजिकल की या 1 महीना फिजिकल की तैयारी करते थे, तो दोस्तों अगर आपको इंडियन आर्मी के अंदर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो अभी से शुरुआत कर दीजिए और रेगुलर स्टडी करना आप शुरू कर दीजिए। चाहे आप ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, लेकिन अगर डेली स्टडी करेंगे तो तभी धीरे धीरे जाकर आप लोगों को कवर होगा। क्योंकि आर्मी का जो स्टूडेंट्स होता है या आर्मी की तैयारी करने वाला जो बच्चा होता है वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर होता है और पढ़ाई में रट्टा तो थोड़ा सा मार लेता है जीके और साइंस पर, लेकिन मैथ्स में क्या होता है, उसको करने की प्रैक्टिस करता है फिर भूल जाता है, करता है फिर भूल जाता है, क्वेश्चन को करना शुरू करेगा फिर भूल जाएगा। इससे समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या सूत्र लगना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मेथड करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अभी से आप अपनी तैयारी पर जुट जाएं, चाहे आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो, लेकिन तैयारी करना रेगुलर शुरू कर दें। चलते हैं, आज का अपना टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं। त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज को बोल दिया ट्रायंगल, मतलब 3 भुजाओं। 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाएं क्या, अब मान लो सपोज ये एक भुजा हो गई, ये एक भुजा हो गई, एक भुजा मान लो ये हो गई 2 भुजा और तीसरी भुजा मान लो ये हो गई, तो 3 भुजा मिल गई, 1, 2 और 1 3। तो 3 भुजा जहां पर मिली तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जब 3 भुजा मिली तो किसका निर्माण किया, एक त्रिभुज का निर्माण किया। और भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब भुजा क्या, पहला बोला समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मैंने समान, सम मैंने नाम में ही इसका अर्थ पता हुआ है, सम मैंने समान और बाहु मैंने भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं, मान लो सपोज ये एक त्रिभुज है, ये लाइन और तीसरी लाइन, ये तीनों भुजा बराबर, मान लो ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है और तीसरी वाली भुजा भी क्या है, 6 मीटर। तो क्या हो गया, तीनों की तीनों भुजा क्या आ गई, समान आ गई। त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर, मतलब सम मैंने समान बाहु मैंने भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों कोण बराबर, तीनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण, तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे और प्रत्येक अंत्य कोण 60 डिग्री का, मतलब 60, 60 और 60, मतलब कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं या विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। आपको ध्यान करना है और पॉइंट को नोट करना है अपनी नोटबुक पर। समद्विबाहु त्रिभुज, अब देखो तोड़ लो इसको, सम मैंने समान, सम मैंने समान, द्वि मैंने 2 और बाहु मैंने भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजा समान होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दिया भी हुआ है 2 भुजा बराबर और 2 कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सपोज ये एक त्रिभुज है और इसका ये भुजा जो है आपकी 6 मीटर है, ये भुजा 6 मीटर है, ये भुजा 6 मीटर है और ये भुजा जो नीचे दी आपकी 8 मीटर है या 5 मीटर है। 2 भुजा क्या होगी आपस में, बराबर। 2 भुजा बराबर होगी और 2 कोण क्या होंगे, बराबर। मान लो सपोज ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री होगा, तो क्या होगा, इस तरह का त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब सम मैंने समान, द्वि मैंने 2 और बाहु मैंने भुजा, मतलब 2 भुजा समान।
तीसरा चलते हैं विषम बाहु। विषम का मतलब कोई भुजा जिसकी समान न हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो और तीनों कोण भी क्या हो, अलग अलग हो। मान लो किसी भी तरह का आप बना सकते हो, इस तरह का त्रिभुज बना सकते हो। इसने क्या कहा, तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। मान लो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर है या 5 मीटर है। तो तीनों की तीनों भुजा क्या हुई, अलग अलग हुई। तो किसका निर्माण किया, विषम बाहु त्रिभुज का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 17 अप्रैल से 22 अप्रैल को एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, या विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। मान लो सपोज एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया और इसका एक कोण आ गया 70 डिग्री, एक 70 आ गया और एक 50 आ गया, और तीसरा कोण आ गया आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। सबके सब क्या हुए, 90 डिग्री से कम हुए। 70, 7 और 6 13 और 5 18, तो 180 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ एक लाइन लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज जो है उसके तीनों जो कोण हुए उनका मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। न्यून कोण त्रिभुज, जब तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हैं तो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर क्या कहा अगला, समकोण त्रिभुज। जब त्रिभुज में एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री होता है तो दो कोण न्यून होते हैं। एक कोण तो क्या होगा, समकोण होगा, और दो होंगे न्यून कोण। सपोज जैसे ये आपका क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बन गया और ये एक 90 डिग्री का बना, ये कोण जो बना 90 डिग्री का, और सपोज ये बना 60 डिग्री और ये बन जाएगा फिर 30 डिग्री। मतलब त्रिभुज समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री। समकोण का मतलब ही क्या है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। जब त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, क्या कहा, त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है तथा दो न्यून कोण होते हैं। अब दो क्या हुए, न्यून कोण हो गए। सपोज ये कोण बन गया इस तरह, मान लो आपका एंगल बन गया, और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बताया आपको, दो कोण क्या है, दो कोण न्यून कोण है। एक कोण मान लो 90 डिग्री से बड़ा, कुछ भी हो सकता है, चाहे 100 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री हो गया, और ये 50 और ये 30 डिग्री। तो क्या हुआ, इस त्रिभुज को क्या बोल दिया, अधिक कोण त्रिभुज। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, देखो कोण जो होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण, जब त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक होता है समकोण, जब एक कोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का होता है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, जब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और बाकी दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और बात बताई, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया। अब चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पर त्रिभुज के। एक त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री, देखो एक कोण जो दिया वो 40 डिग्री दिया, दूसरा कोण जो दिया वो 60 डिग्री दिया, और तीसरा कोण आपसे पूछ लिया। एक त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री, एक 60 और तीसरा पूछ लिया, और तीनों कोणों का मान मैंने आपको बताया 180 डिग्री। तो x बराबर, या ऊपर डिग्री लिख सकते हैं, इसका मतलब डिग्री होता है x बराबर 180। ये 4 और 6 जोड़ दिया, मतलब 40 और 60 जोड़ दिया तो 100 हो गया। 180 से 100 को माइनस किया तो x बराबर 80 डिग्री। x बराबर 80 डिग्री, तो त्रिभुज का तीसरा कोण जो आ गया 80 डिग्री आपका सही आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। एक 40 का एक 60 का, तो 40 और 60 100 हो गया, 180 से 100 गया तो 80 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री, एक कोण दिया 60 डिग्री, एक दिया 70 डिग्री और तीसरा पूछ लिया और तीनों का योग दे दिया आपको, योग पता है आपको 180 डिग्री होता है। एक 60 दिया, एक 70 और तीसरा सोच लिया हमने क्या, x सोच लिया बराबर 180 और x बराबर 180 और ये 7 और 6 13, 130 इधर प्लस का इधर गया तो माइनस का 130, तो x बराबर 180 से 130 गया 50। तो जो तीसरा कोण आया वो 50 डिग्री आ गया, तीसरा कोण आ गया 50 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण दे दिया, एक समकोण त्रिभुज का कोण 60 डिग्री दे दिया, तो तीसरा कोण बताओ। अब ध्यान रखना है कोण तो ओनली एक ही दिया है, जब भी समकोण त्रिभुज नाम लेता है तो एक कोण बन जाएगा 90 डिग्री, एक कोण बन गया 90 और एक दे दिया 60 डिग्री। तो इसमें क्या है कि एक कोण तीसरा कोण बताना, तो इसका मतलब जब समकोण दिया देखो समकोण, एक कोण क्या है समकोण है और एक कोण क्या है 60 डिग्री है और तीसरा हमें बताना और तीनों का योग तो आपको पता ही चल चुका है 180 डिग्री। तीनों का योग तो 180 डिग्री होता है। एक कोण क्या है समकोण है, एक कोण 60 डिग्री और तीसरा बताना है और तीनों का योग 180। समकोण का मतलब एक 90 डिग्री आ गया और एक 60 डिग्री आ गया और प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस ये 9 और 6 15, 9 और 6 15 ये मतलब 150 बना और जब उधर गया तो माइनस का बना, तो 180 में से 150 गया तो 30 डिग्री। तो तीसरा कोण जो आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। या आप एक लाइन में भी कर सकते हैं लेकिन समझना जरूरी है। क्या कहा, जब भी समकोण दिया और एक कोण दे रखा है तो बस समकोण से वो दिया हुआ कोण घटा दें। समकोण से 90 डिग्री गया तो 30 डिग्री बच गया और यही क्या आ गया दोस्तों आपका तीसरा कोण आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री, समकोण अब की बार फिर नाम दे दिया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। समकोण 90 डिग्री में से 90 से माइनस कर दो 55, क्योंकि एक कोण क्या होगा 90, एक कोण तो समकोण में 90 होता है और दोनों कोणों का योग 90 होगा। तो 90 से 55 गया, 10 से 5 गया 5 और 9 8 से 5 गया 3, तो तीसरा कोण होगा 35 डिग्री। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दे दिया, लंब दे दिया और आधार पूछ लिया, तो यहां से बात बनती है पाइथागोरस प्रमेय की। इसका जो कर्ण दिया, इस वाली वैल्यू को कर्ण बोल दिया, इसको कर्ण बोल दिया, इसको आधार बोल दिया, नीचे जो है उसको आधार बोल दिया और जो साइड में लाइन है इसको लंब बोल दिया, लंब भी बोल देते हैं या फिर ऊंचाई भी बोल दिया। इसने क्या कहा, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़े, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 मीटर, मतलब ये 17 मीटर दे दिया आपसे। लंब दे दिया 15 मीटर, लंब दे दिया 15 मीटर, तो आधार आपसे पूछ चुका है कि आधार बताइए। तो यहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेय दी थी, एक थ्योरम दी थी। उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहां से एक क्वेश्चन का निर्माण हो गया कि कर्ण का स्क्वायर कितनी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आंसर बन गया 1 और 1, 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण दे दिया हमारा कितना 17 मीटर का स्क्वायर बराबर लंब दे दिया आपको 15 मीटर का स्क्वायर और आधार आपको बताना है, आधार का स्क्वायर आपको बताना है। 17 का स्क्वायर 289 मीटर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 मीटर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपको बताना। आपको दिया कर्ण दिया 17 मीटर का स्क्वायर, लंब दिया 15, 225 मीटर स्क्वायर हो गया, आधार बताना है। तो 289 से
289 से माइनस कर दिया 225। जब 289 से 225 को माइनस किया तो 64 बचा और आधार का स्क्वायर बराबर 64। आधार का स्क्वायर बराबर 64 और आधार बराबर अंडर रूट का 64, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट में गया और ये बना किसका 8 का। तो 8 क्या है आपका आधार, आपका आ गया 8, आधार आ गया आपका 8। पाइथागोरस पर में ध्यान रखनी है और आपके लेवल पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दूंगा मैं अभी। 3 पर में आपके लेवल पर मोस्टली आती है कि पाइथागोरस पर में कहा क्या, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा मिला 17, लंब हमारा मिला 15, 17 का स्क्वायर 289, 15 का 225, ये 225 उधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया। 289 से 225 गए तो 64 बचा और 64 है आपका 8 का। आपके लेवल पर अगर आप आर्मी जीडी का एग्जाम दे रहे हो तो 3 पर में इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आपका, अगर क्वेश्चन में 8 मिलता है 15 मिलता है तो तीसरी वैल्यू क्या लिखेंगे। दूसरा, अगर क्वेश्चन में हमें मिलता है 3 मिलता है 4 मिलता है तो नेक्स्ट वैल्यू। और तीसरा, अगर हमें 5 मिलता है और 12 मिलता है तो तीसरी वैल्यू क्या लिखेंगे। ये आपको रट्टा मारने वाली बात है। अगर कहीं आपको 8 मिला 15 मिला तो तीसरी लिख देंगे आप 17, अगर 3 और 4 मिला तो 5 लिख देंगे, अगर 12 और 5 मिला तो 12 और 5 मिला तो 13 लिख देंगे। आप यहाँ पर 13 लिख दें। और आपके लेवल पर ये 3 पर में ही इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 17 मिला 15 मिला, 17 मिला 15 मिला तो आधार क्या लिख दो 8 लिख दो। जैसे अगले क्वेश्चन में चले, हम सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 15 मिल गया 15 मिल गया 8 मिल गया, 15 मिल गया और 8 मिल गया तो तीसरी वैल्यू अपने आप आपको पता चल गई। अगर आपने अभी पाइथागोरस पर में पढ़ी तो 17 मिल गया, तीसरी वैल्यू क्या मिल गई 17। देखो 15 मिला 8 मिल गया था तो तीसरी वैल्यू हमें क्या मिल गई थी 17 मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 मिल गया, एक वैल्यू मिल गई मुझे 5 मिल गया, एक वैल्यू मिल गई 4 मिल गया। तो मैंने अभी बताया 5 मिल गया 4 मिल गया तो तीसरी वैल्यू आपको याद करने ली है, रट्टा मार लेना है। तो 3 मीटर आपका सही आंसर दोस्तों, 3 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। एक त्रिभुज का लंब अब की बार अलग अलग दे दिया, 5 वाला नहीं दिया, लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण बताओ। अगर नहीं पता चला पहले मैं समझा दिया तो मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं आपको। लंब दे दिया 16 मीटर, लंब दे दिया 16 मीटर, आधार दे दिया 12 मीटर, तो आपसे कर्ण पूछ लिया गया, कर्ण आपसे पूछ लिया गया। और पाइथागोरस पर में हमारी क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो लंब दिया आपका 16 मीटर का स्क्वायर और जो आधार दिया आपका 12 मीटर का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर किया तो 256 वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर, प्लस आधार किया 12 का स्क्वायर किया तो 144 मीटर का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 256, 16 का आया 256 और 12 का आया 144 और कर्ण स्क्वायर बराबर 156 में 144 जोड़ा 6 4 10, 5 और 4 9, 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400 मीटर का स्क्वायर। और कर्ण बराबर अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 मीटर का स्क्वायर। और जब 400 मीटर का स्क्वायर बाहर निकला तो ये आ गया 20 मीटर, 20 मीटर। तो आपका कर्ण आ गया 20 मीटर दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें बताना है, लंब 16 दिया, आधार 12 दिया, 16 का स्क्वायर 256 और 12 का 144, 256 मतलब 144 जोड़ा 400 और 400 है आपका 20 का। लेकिन इससे पहले मैंने बताया कि 3 पर में आपको रट लेनी है। अगर 3 पर में से अलग आएगी तो आपको ये फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये होता है।
और आपका पूछ भी लिया कि कर्ण का स्क्वायर कितनी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो आपका वहां आंसर आ जाएगा 2 भुजा, 1 और 1 2 भुजा आ चुकी है आपकी। ध्यान रखना 17 अप्रैल वाले एग्जाम से लेकर 22 अप्रैल वाले में ये क्वेश्चन यहां से आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार दिया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा। देखो ये दे दिया समबाहु, और सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 मीटर दे दिया। 12 मीटर, जब ये 12 तो ये भी 12 होगी, और नीचे भी क्या होगी 12 मीटर। तो पूछ क्या लिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर गुणा, ध्यान रखना आपको सूत्र, भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4, और भुजा आ चुकी है हमारी 12, क्योंकि सारी भुजा क्या है बराबर हैं, 12 का स्क्वायर और गुणा √3/4। जब आपने 12 का स्क्वायर किया तो 12 12 144 गुणा √3/4, 4 से कट गया 4 तिया 12, 2 बचा 4, 4 छिक्का 24, तो 36√3। आपका जो क्षेत्रफल आ गया वो 36√3 आ गया, 36√3, और मीटर में दिया तो हमेशा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है। आज का जो क्वेश्चन चला हुआ है समबाहु त्रिभुज का चला हुआ है, सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजा, 12 मीटर दिया तो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4, भुजा दिया 12 का स्क्वायर किया 144 गुणा √3/4, 4 से काट दिया 36√3। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। एक बार क्वेश्चन और देखें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 8 मीटर। अब की बार भुजा दे दी 8 मीटर, भुजा दे दिया 8 मीटर और भुजा दे दिया 8 मीटर, तो मतलब जब समबाहु दिया तो सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अभी मैंने सूत्र लिखवाया, बार बार रिपीट करोगे तो सूत्र ध्यान में जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4, और भुजा दिया 8 का स्क्वायर और गुणा √3/4। 8 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर किया 64 और गुणा √3/4। 4 से इसको काट दिया, 4 ही कम 4, 2 बचा 4, 4 छिक्का 16, तो 16√3, 16√3, और मीटर में दिया तो वर्ग मीटर, ऑप्शन क्या बी आपका सही आंसर। 8 दिया, समबाहु दिया तो समबाहु की सभी भुजा क्या होंगी, समान होंगी। क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4, भुजा 8 का स्क्वायर गुणा √3/4, 8 का 16, 8 का स्क्वायर 64 √3/4, 4 से कट गया 16√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया, अब की बार भुजा नहीं दी, परिमाप दे दिया। देखो परिमाप दे दिया आपका 60 मीटर, परिमाप दे दिया 60 मीटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। परिमाप 60 मीटर दे दिया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। पहले इसकी भुजा निकाल लो, भुजा निकाल लो आप, 60 को 3 से भाग कर दो। क्यों कर दिया 60 को 3 से भाग, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजा है, 3, और तीनों की दोनों क्या है बराबर है। तो 3 से भाग किया तो 20 निकल कर आया, 3 से भाग किया तो हमारी जो भुजा निकली वो 20 मीटर आ गई। जो आपकी भुजा आई वो 20 मीटर आ गई, और हमने तो सूत्र अभी पढ़ लिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। परिमाप दे दिया तो ध्यान रखें डायरेक्ट भुजा नहीं दी, जब डायरेक्ट भुजा नहीं दी, परिमाप दिया 60 मीटर, तो आपका फर्ज है कि भुजा निकाल लो, और भुजा बराबर 60 का बटा 3 किया तो 20 मीटर, और क्षेत्रफल पूछ लिया तो क्षेत्रफल पूछ लिया तो भुजा का स्क्वायर, मैं बार बार रिपीटेड कर रहा हूं, भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4, और भुजा कितना अपना 20 मीटर का स्क्वायर, 20 मीटर का स्क्वायर गुणा √3/4, और 20 का स्क्वायर किया तो 400, 20 का स्क्वायर किया तो 400 वर्ग मीटर,
400 वर्ग मीटर और गुणा √3/4। 4 से इसको काट दिया तो 100√3 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही। परिमाप दिया 60, तो हमने क्या निकाल लिया भुजा। 60 का बटा 3 तो मतलब 20 हमारी भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। किसका क्षेत्रफल? समबाहु का। भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4। भुजा हमारी 20 का स्क्वायर 400 गुणा √3/4। 4 से 1 कटा, 4 से ये काट दिया तो 100 बार कटा और 100√3 आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर दे दिया एक बार, फिर परिमाप दे दिया, फिर एक बार परिमाप दिया और परिमाप दे दिया 54। परिमाप जो दिया वो 54 मीटर दे दिया। परिमाप दिया आपको 54 मीटर, तो आप क्या निकाल लो? भुजा निकाल लो। और बड़ा आसान पड़ गया अब आपको, क्योंकि आपने 2-3 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर ली। भुजा बराबर 54 का बटा 3, 3 से काट दिया तो 18 मीटर। जो आपकी भुजा आ गई दोस्तों वो 18 मीटर आ गई। भुजा आ गई आपके 18 मीटर और भुजा आ गई आपके 18 मीटर। सारी की सारी भुजा क्या आ गई आपकी? 18 मीटर आ गई। और पूछ क्या लिया? क्षेत्रफल पूछ लिया। और क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, बार बार सूत्र रिपीटेड हो रहा है, गुणा √3/4 और भुजा आपकी होगी 18 का स्क्वायर और गुणा √3/4। 18 का स्क्वायर किया, 18 और 18 324 और गुणा √3/4। 18 का स्क्वायर किया तो 324 गुणा √3/4। 4 से 4 8 32 और 4 एकम 4, तो 81√3 वर्ग मीटर। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। परिमाप 54 मीटर दिया तो भुजा निकाली 54 का बटा 3 तो मतलब 18। क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4 और भुजा 18 का स्क्वायर 324 गुणा √3/4। 4 से कट गया 81√3 आपका सही आंसर। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। अब की बार दे दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया और भुजा पूछ लिया। 13 नवंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लो, इसके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 25√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 25√3 और हमारे अनुसार हमने पढ़ लिया सूत्र क्या? भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4 बराबर 25√3। भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4 बराबर 25√3। इसके बटे में 1 मान लिया आपने और √3 से √3 कट गया। √3 से क्या हुआ? √3 कैंसिल हुआ और भुजा का स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है। यहाँ पर क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। तो जब 1 की गुणा भुजा में तो जुका तो आया और 25 का 4 में 100 और भुजा बराबर √ का 100 और 100 आया आपका 10 का, 100 आया आपका 10 का, तो 10 मीटर ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 25√3 और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4। √3 से क्या हुआ? √3 कट गया और 25 का 4 में 100 आ गया और 100 किया भुजा स्क्वायर बराबर 100 और भुजा बराबर √ का 100 और 100 हुआ आपका दोस्तों 10 का। नेक्स्ट चलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बिल्कुल सेम टू सेम 13 नवंबर वाली डिजिट है जिसमें आया हुआ था क्वेश्चन। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ लिया। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 वर्ग मीटर दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 वर्ग मीटर दिया और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4 बराबर 64√3। भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4 बराबर 64√3। इसके बटे मान लिया हमने 1 और √3 से √3 कैंसिल हो गया
और भुजा स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 64 का गुणा करा 4 से, 64 का गुणा किया 4 से और 64 का 4 बार गुणा किया तो ये बना आपका 256। 4 चौक 16, 4 छिक्का 24 और 1 25, 256। और भुजा बराबर बन गया अंडर रूट 200। आपका लास्ट क्वेश्चन 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं, और आपके एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया था अगर 90 डिग्री से छोटा कोण है तो न्यून कोण कहेंगे, और 90 डिग्री का है समकोण कहेंगे, और 90 से 180 डिग्री के बीच के कोण को बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण। और आपको बताना है, आपको आंसर में रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में कि वरहद कोण किसे कहते हैं, और आपको समकोण किसे कहते हैं ये बताना है, दोबारा न्यून कोण किसे कहते हैं बताना है, और एक बताना है आपको ऋजु कोण, आपको बताना है इसका आंसर रिप्लाई करना है ऋजु कोण या सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण किसे कहते हैं। और आपको बताना है अधिक कोण कौन सा होता है, अधिक कोण कौन सा होता है, अधिक कोण। आपका जो कल क्वेश्चन दिया मैंने आप बताया अभी 90 से 180 डिग्री के बीच के कोण को बोलते हैं अधिक कोण, लेकिन आपको बताना है वरहद कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं, और अधिक कोण किसे कहते हैं। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है, क्योंकि आपका जो वेदर भी क्या हो चुका, सुटेबल हो चुका है, अच्छा मौसम हो चुका है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। तो पढ़ने पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को एग्जाम से पहले। एक बात आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, जिस दिन फॉर्म की डेट निकलती है तब जाकर तैयारी नहीं होती, तैयारी अपनी जंग की अभी से शुरू कर दें। उस टाइम पर तो जाकर ओनली रिवाइज होता है, क्योंकि तब जाकर आपको 40 से 50 दिन मिलते हैं। अगर आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी और जब आपकी डेट आएगी तब आपका ओनली रिवाइज रह जाएगा। और देखना ये मेरी बात कही गई हुई आपको कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट देगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।